प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और साथियों, इस होली के पावन अवसर के ऊपर आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल साथियों, आपकी जो होली है ये बढ़िया तरीके से मनाइएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी में आप जुटे रहिएगा। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक या लोक नाट्यकार कौन है। वर्तमान की बात हो रही है उगमराज, महिपाल, सुरेंद्र कुमार, जयराम। जी हाँ, वर्तमान काल की बात हो रही है। वर्तमान में हम बात करें, उगमराज जो है ये कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध लोक नाट्य कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि कुचामनी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्रवर्तक की बात करें तो लच्छीराम जी जो हैं ये इसके क्या रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जी हाँ, मुक्ताकाशी रंगमंच कहाँ है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा में। कहां पर है साथियों, उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सादी खां मांगणियारे लोक कला व अनुसंधान परिषद कहाँ है। जैसलमेर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। कहां पर है साथियों, अपने जयपुर के अंदर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित गजल गायकों में से राजस्थान से संबंधित हैं जगत सिंह हैं, गुलाम अली, अनूप कुमार, पंकज सिंह हैं। जी हाँ साथियों, कौन है आपके, जगत सिंह साथियों संबंधित हैं। तो जगत सिंह ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा लोकगीत गाती हैं साथियों, क्वेश्चन छपेगा। बताओ, फलसड़ा, जला, कामन, कुकदुलू। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा गीत गाती हैं, जला गीत गाती हैं। तो जला गीत ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, ढोला मारू प्रेम कथा में विवाह के समय ढोला की आयु क्या थी साथियों। क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा। जी हाँ, ढोला मारू जो आपके प्रेम कथा है साथियों, यह अपनी मारवाड़ की क्या है, प्रसिद्ध लोक कथा है। तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें विवाह के समय जो ढोला की आयु बताई जाती है, यह साथियों अपनी 3 वर्ष 6 माह बताई जाती है। तो 3 वर्ष 6 माह ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोक देवताओं में से सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है। तेजाजी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। जी हाँ, यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं। लोक देवताओं की बात हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है, रामदेव जी का जो गीत है साथियों सबसे लंबा गीत है। और आपसे पूछे लोक देवियों में कौन सी देवी का जो है वह अपना सबसे लंबा गीत है, देवियों की बात करें तो आपका नाम आएगा साथियों जीण माता का। और आपसे पूछे कि लोक देवता एवं देवियों के अंदर सबसे लंबा गीत किनका है, तो भी आपका जीण माता नाम आएगा। ध्यान में रखिएगा, ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके लिए 8 नंबर का, पटेल्या, लालरे, माछरे, बिंचियो, नोखिला नामक लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में, मारवाड़ में, डुंडाड़ में, मेरवाड़ा प्रदेश में। जी हाँ साथियों, ये मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, प्रचलित है, प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों, बताओ जरा आप। बांसुरी, सहनाई, अलगोजा, सुरनाई।
राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है यह अपना कौन सा है? अलगोजा है साथियों। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नगाड़े के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है रामकिशन सोलंकी, कमल सागर खान, चांद मोहम्मद खान, सदीक खान। जी हाँ, नगाड़े के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध तो राम किशन सोलंकी हैं। तो राम किशन सोलंकी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है साथियों? बपंग, सारंगी, पुंगी, कमायचा। जी हाँ, जहूर खान जो है यह अपने साथियों बपंग वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो बपंग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बलेवड़ा। जी हाँ, बलेवड़ा नामक आभूषण पुरुष शरीर के किस भाग में धारण करते हैं? जी हाँ, बलेवड़ा जो है ये आपका पुरुषों का आभूषण है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो आपके पुरुष जो है यह अपने गले में धारण करते हैं। तो गले में ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी जिसे पेंटिंग्स और सुई पर बांधने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जी हाँ साथियों, बताइए। हम बात करें पेंसिल और सुई जो होती है उसके ऊपर बांधने का रिकॉर्ड उनके नाम है, किसके नाम है बताओ? कृष्ण चंद्र पुरोहित के, रमेश कुमार प्रजापति के, सोहन सिंह मीणा के, राजेंद्र कुमार प्रजापति के। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कृष्णचंद्र पुरोहित के क्या ये साथियों रिकॉर्ड नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण भक्त मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा था? तंदूरा, कमायचा, एकतारा, सारंगी। जी हाँ, श्री जो कृष्ण भक्त मीराबाई थी जिन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं, जिनका राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध मंदिर मेड़ता और चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, उनका जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है साथियों ये एकतारा माना जाता है। जी हाँ, एकतारा वाद्य यंत्र की हम बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर तारों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों आपका प्रश्न में मतलब कि इस एकतारा नाम के अंदर ही दे रखा है कि कितने तार होते हैं? एक तार होता है। जी हाँ, एक मतलब कि एक और तार मतलब कि तार, इसके अंदर कितना तार होते हैं? एक ही तार होता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, सीकर का या फिर अजमेर का? रेशमी घाघरा जो है साथियों, रेशमी घाघरा तो अपने जयपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गांव बारन रसोई का संबंध किस देवता से है? जी हां, यहां पर गणेश जी, इंद्र भगवान, राम जी, वर्मा जी। जी हां, इंद्र भगवान से है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विवाह के अवसर पर नववधु के साथ जाने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, उज्जे मानो, ओलंदी, बढ़ार, टिक्का। क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं साथियों। ओलंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ार की बात करें साथियों, जो अपना हम बात करें विवाह के ऊपर जो प्रतिभोज दिया जाता है किसकी तरफ से? बिल्कुल साथियों, वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला जो प्रतिभोज होता है उसे हम बढ़ार कहते हैं। और ये बढ़ार जो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये साथियों शेखावाटी क्षेत्र का ज्यादा देखने को मिलता है। शेखावाटी क्षेत्र के रूप में साथियों इसे बढ़ार कहा जाता है, जो दिन के अंदर आपका किया जाता है बारात जाने से पहले। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हां, हाथीवेड़ो वैवाहिक परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा। जी हां, भील जनजाति में प्रचलित है। तो भील ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भील जनजाति में कु क्या है? जी हाँ साथियों, जो कु है ये क्या है? घर, खेल, लोकगीत, लोक नृत्य। क्या है साथियों? घर है एक प्रकार का। तो घर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
भारत सरकार के द्वारा राजस्थान की जनजातियों में एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है। भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर। जी हाँ, बिल्कुल। कौन सी जनजाति है साथियों? सहरिया को किया गया है। तो सहरिया ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है साथियों? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। कौन सी का है साथियों? बिल्कुल ढूंढाड़ी का है। ढूंढाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ बोले तो साथियों जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी की बात करें उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है। हाड़ौती की बात करें तो साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पर अपनी हाड़ौती बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? जी हां साथियों, 20 फरवरी को, 24 फरवरी को, 22 फरवरी को या फिर 21 फरवरी को। जी हां, राजस्थानी भाषा दिवस जो है साथियों यह तो हम 21 फरवरी को मनाते हैं। तो 21 फरवरी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन थे साथियों? जी हां, सूर्यमल मिश्र, पृथ्वीराज राठौड़, चक्रपाणी मिश्र, सारंगधर। जी हां, महाराणा प्रताप के जो दरबारी कवि हैं यह अपने कौन थे? चक्रपाणी मिश्र थे। ध्यान में रखिएगा, जो इनके मित्र भी रहे हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। टेसी टोरी की छतरी कहाँ है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। टेसी टोरी की जो छतरी है साथियों यह तो अपनी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, पृथ्वीराज राठौड़। जी हाँ, भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो प्रसिद्ध लेखक हैं ये तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। जी हाँ, आपको पता है साथियों आज होली का अवसर है, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। तो आप साथियों बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहो, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपको तो साथियों मेहनत करनी ही चाहिए और मेहनत करके सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। जी हाँ, और साथियों विशेष ऑफर भी निकाल दिया है। बिल्कुल साथियों, इस होली के पावन अवसर के ऊपर लाडलो आपके लिए विशेष ऑफर आ चुका है। जी हाँ, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हो तो आप मॉडल पेपर परचेज कीजिए, वो भी व्याख्या सहित आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। इसकी प्राइस साथियों सबसे पहले हमने 199 की थी, उसके बाद 99 थी, और अब साथियों इसकी प्राइस जो है घटा कर होली के इस पावन अवसर के ऊपर मात्र साथियों 69 रुपये, मतलब कि 69 रुपीज कर दी जा चुकी है। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की क्लास संस्कृति, बिल्कुल साथियों इन तीनों सब्जेक्टों का समावेश जो है इस मॉडल पेपर में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्विविद्या कहानी जिस पर फिल्म भी बनी है इसके लेखक कौन हैं? विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण, बलवंत सिंह मेहता, पृथ्वीराज राठौड़। कौन है साथियों? विजयदान देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पग फेरो के लेखक हैं। अरे जो पग फेरो है इसके लेखक कौन है बताओ जरा।
पग फेरों के लेखक तो मणि मधुकर है साथियों। कौन है? मणि मधुकर हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर 28 नंबर का। कब तक पखारू, जी हां, के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, रागे राघव, लक्ष्मण दास कविया। कौन है? रागे राघव है साथियों। तो रागे राघव ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। कन्यादान कहानी के लेखक कौन है? ये महत्वपूर्ण है साथियों, ये तो क्वेश्चन छपेगा, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। कन्यादान जो आपकी कहानी है उसके लेखक कौन है? राम गोपाल, विजय वर्गीय, मनोहर शर्मा, नवल किशोर, शिवराज सिंघानी। कौन है साथियों? मनोहर शर्मा है। तो मनोहर शर्मा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? जी हां, उदयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है साथियों। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मोकड़ी क्या है? लोकगीत है, लोकनाट्य है, सोने का आभूषण है, लाख की चूड़ियां है। अरे मोकड़ी एक प्रकार की साथियों क्या होती हैं? लाख की चूड़ियां ही होती हैं, उन्हें हम मोकड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सतबीज देवरी किस दुर्ग में है? सतबीज देवरी जो है ये कौन से दुर्ग में है साथियों, बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। क्योंकि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और एक तारागढ़ अपना बूंदी के अंदर भी है। तो सतबीज देवरी की बात करें तो ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं साथियों? जी हां, तारागढ़, उथला का दुर्ग है ये साथियों। साथियों बेसरोडगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर तो साथियों बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस दुर्ग को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है? जी हां, मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं बताओ जरा। कुंभलगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, सराड़ा का दुर्ग को, गागरोन का दुर्ग को। जी हां, सराड़ा का दुर्ग को कहते हैं। तो सराड़ा का दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोनीतपुर किस दुर्ग का उपनाम है? बयाना दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हां, बयाना दुर्ग का नाम है साथियों। तो बयाना दुर्ग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जंतर मंतर जयपुर में कितने खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं? जंतर मंतर कहां पर है साथियों? अपनी जयपुर के अंदर है, जिसके अंदर कितने खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं बताइए जरा आप। 19, 23, 35, 65। जी हां साथियों, 19 संयंत्र लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जहांगीर के महल कहां बने हैं साथियों? राजसमंद में, उदयपुर में, जयपुर में, पुष्कर में। जी हां, पुष्कर में बने हैं साथियों। तो पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मालजी का कमरा कहाँ है? जी हाँ, मालजी का जो कमरा है यह अपना चूरू केंद्र है साथियों। कहां पर है? चूरू केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सोने चांदी की हवेली कहाँ है साथियों? सोने चांदी की हवेली की बात हो रही है। आपसे पूछे कि चांदी के गोले कौन से दुर्ग से दागे गए थे, तो चूरू जिले से, आपका जो चूरू का दुर्ग है वहां से दागे गए थे। परंतु यहां पर बात हो रही है सोने चांदी की हवेली। तो कहां पर बताओ? झुंझुनू में, अजमेर में, सीकर में, या फिर उदयपुर में। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोने चांदी की जो हवेली है, सोने चांदी की हवेली कहां पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
सोने चांदी की हवेली तो लाडलो अपने बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अपनी झुंझुनू केंद्र है साथियों। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। और झुंझुनू में कहाँ पर है? तो साथियों महनसर केंद्र है। महनसर आपने नाम सुना है ना? बिल्कुल सुना है। महनसर झुंझुनू केंद्र अपने सोने चांदी की हवेली इसे बोल सकते हो। सोने चांदी की दुकान भी इसे कई बार बोला जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। संत रैदास जी की छतरी कहाँ है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। दूध बावड़ी कहाँ है? सिरोही में, श्रीगंगानगर में, करौली में, बूंदी में। क्वेश्चन छपेगा साथियों, दूध बावड़ी कहाँ है? जी हाँ, दूध बावड़ी की बात करें हमें तो दूध बावड़ी साथियों अपनी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। आपका सपना है नौकरी लगना, तो साथियों चाहे कुछ भी करना पड़े, अपना जो सपना है उसे एक लाड लो। क्या नहीं करना है? गंवाना नहीं है, खराब नहीं करना, उस सपने के ऊपर कायम रहना है और लाडलो सपना पूरा भी करना है। जी हाँ, तो हर रोज साथियों ऐसी ही आपको क्लास देखने को मिलती है सुबह 8 बजे। तो हमेशा सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक लाडलो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर लीजिएगा। अपना जो चैनल है साथियों, ये अपना 30 के मतलब कि 30,000 की फैमिली जो है इस चैनल के ऊपर कंप्लीट होने को जा रही है। तो फटाफट अपना योगदान दीजिएगा और अपना 30K का जो फैमिली है साथियों उसकी कंप्लीट होने में आपको मदद करनी चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी कहाँ पर है बताओ लाडलो? बूंदी में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर जैसलमेर में? काका जी की बावड़ी बात करें साथियों अपनी बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी में है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। हरजी बाटी किस लोक देवता के प्रमुख शिष्य थे? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। जी हाँ, ये साथियों रामदेव जी के शिष्य थे। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में से किस लोक देवता को बांगड़ का राजा कहा जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी। जी हाँ, बांगड़ का राजा जो है यह हम गोगा जी को कहते हैं। तो गोगा जी ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पाबूजी राठौड़ किन के अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण जी के, राम जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न के। पाबूजी राठौड़ जो है साथियों यह तो अपने लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? जी हाँ, बुंडेल से किनका संबंध है साथियों बताओ? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी। जी हाँ, हड़बू जी अपने बुंडेल से थे। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही रहेगा। किस लोक देवी के पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है साथियों? जोगणिया माता, बदली माता, केला देवी, ब्राह्मणी माता। जी हाँ, किनकी होती है? ब्राह्मणी माता की होती है। तो ब्राह्मणी माता ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? जी हाँ, सुंदा माता को, अर्बुदा देवी को, अंबा माता को, आशापुरा माता को। राजस्थान की वैष्णो देवी साथियों हम किन्हें कहते हैं? अर्बुदा देवी को कहते हैं साथियों। किन्हें कहते हैं? अर्बुदा देवी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और लाडलो आपसे पूछे कि थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो थार की वैष्णो देवी साथियों हम किसे कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहते हैं। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर का, बेनेश्वर का, सांबर का, नाथद्वारा का। जी हाँ, अन्नकूट महोत्सव तो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर सही हो जाएगा। चरणदास जी के बचपन का
क्या नाम था? चरणदास जी जो है साथियों, उनके बचपन का नाम रणजीत था। क्या था साथियों? रणजीत था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि की रचना किस लोक संत ने की थी? जी हां, संत दन्ना जी ने, संत माव जी ने, संत रविदास जी ने, संत पिप्पा जी ने। जी हाँ, चिंतावणी जो है इसकी रचना तो अपने संत पिप्पा जी ने की थी। जी हाँ, चेतावनी रा जो चुंगटिया है उनकी उसकी रचना आपने किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। और चिंतावणी की रचना संत पिप्पा जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं कवि दुर्लभ जी, पिप्पा जी, दन्ना जी, दादू दयाल जी। जी हाँ, कवि दुर्लभ जी कहलाते हैं। तो कवि दुर्लभ जी ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की गांव वर्तमान किस जिले में है? अजमेर में, नागौर में, पाली में या फिर ब्यावर में? कहां पर है साथियों? वर्तमान में ब्यावर में जा चुका है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मीरा तो साथियों किसे कहते हैं? बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की मीरा जो है गौरीबाई को कहते हैं। और दूसरी मीरा किसे कहते हैं ये बताइए आप? मीराबाई जी को, संत रानाबाई को, संत भूरीबाई को, संत कर्माबाई को? जी हाँ, दूसरी मीरा संत रानीबाई जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर आ चुका है। यदि 55 में से साथियों आपके 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि अजय और वाजय नामक दो शिष्य किस लोक संत के थे? ऑप्शन नंबर एक संत माव जी के, ऑप्शन नंबर 2 दादू दयाल जी के, ऑप्शन नंबर 3 पिप्पा जी के, ऑप्शन नंबर 4 धन्ना जी के। जी हाँ साथियों, किनके थे? बिल्कुल संत मावजी के थे। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। और वापिस साथियों मेरी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से लाडलो आपको और आपके परिवार को साथियों बिल्कुल होली के इस पावन अवसर के ऊपर बिल्कुल साथियों ढेरों सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिए और सिलेक्शन लेकर दिखाइए और माँ बाबू का नाम जो है वह रोशन करके दिखाइएगा। और आपकी तैयारी को परखने के लिए साथियों मैंने मॉडल पेपर लॉन्च कर रखे हैं और उनकी प्राइस जो है ये इस बिल्कुल साथियों होली के अवसर के ऊपर मात्र 69 रुपये कर दी जा चुकी है। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।